हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रिलेटेड एक अपडेट है और नई भर्ती जैसा कि एसएससी जीडी की आ चुकी है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्वास्थ्य कर्मी की सीधी भर्ती के बारे में सूचना है और बीएड के एग्ज़ाम के बारे में वैक्सीनेशन जरूरी है कि नहीं, इसके बारे में आपको अपडेट दी जाएगी। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा कोई आपके मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट आपको देना चाहूँगा कि एसएससी जीडी की जो भर्ती है, काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे थे कि जो जीडी की भर्ती है कब तक आएगी, क्योंकि ये पिछले साल से ये भर्ती आ रही है, लेकिन कोरोना के कारण ये भर्ती बहुत ही डिले हो चुकी है। और दोस्तों, अंततः ये जो रिक्रूटमेंट है, आपको आज से आवेदन जो है इसका स्टार्ट हो चुका है और आप इसका यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो आज से स्टार्ट है और 31 अगस्त तक इसका आवेदन चलेगा। यानी 31 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है आपका वही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और इसके सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए स्टूडेंट जो हैं पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कोचिंग भी कर रहे हैं, तो वे स्टूडेंट उन लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, वे लोग इस फॉर्म को फिलअप कर ले। और दोस्तों, स्टार्टिंग में यदि आप फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि अंत में जो ट्रैफिक होता है तो आप उस चीज़ से परेशान नहीं होंगे और पहले ही फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, क्योंकि बाद में क्या होता है कि कभी कभी ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा आ जाता है तो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं और भर्ती जो है निकल जाती है। तो आप लोग पहले से ही ट्रैफिक आने से पहले यदि आज ही कल के डेट में या फिर आने वाले 10 दिन में अप्लाई कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे दोस्तों बताया है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का जो माध्यम है इंग्लिश और हिंदी में होगा। उसके बाद आपका पीईटी यानी फिजिकल होगा, फिजिकल चेकिंग होगा, उसके बाद मेडिकल होता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा फिजिकल में आपको क्या चीज़ें होनी चाहिए। हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से हों। केवल एसटी कैटेगरी के जो हैं वो 165 सेंटीमीटर लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर यानी 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके साथ ही रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना है और वही चीज़ आपको एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को भी है। केवल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेस्ट के लिए 76 से 80 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट भी देख सकते हैं कि 157 सेंटीमीटर और जो एसटी हैं 155 सेंटीमीटर। बाकी जो दौड़ है आपका 1600 मीटर 8.5 मिनट में दोनों लोग के लिए। टोटल इसमें दोस्तों जो पोस्ट है 25,271 पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा ये पोस्ट है और अलग अलग कैटेगरी से होता है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। जो भी नए स्टूडेंट हैं और केवल वे हाई स्कूल क्वालिफाई किए हैं, 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो वे लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम उम्र आपका 23 साल होना चाहिए और जैसा कि कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन मिलता है एज में, वो तो सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे नोटिस में खुद ही एज लिमिट के बारे में बता दिया है 18 से 23 और 1/8/2021 से इसकी काउंटिंग होगी। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर दैन 2/8/1998 एंड लेटर दैन 1/8/2003। यानी कहने का मतलब ये है 2 अगस्त 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। बाकी जो इसमें रिलैक्सेशन मिलता है वो SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स। दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी यदि चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि और भी जानकारी आपको देनी है और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स के 3012 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू। ये यूपी PSC की भर्ती है और इसने विज्ञापन जो है जारी कर दिया है। 16 अगस्त तक जमा किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। कोविड काल में महत्वपूर्ण होगी भर्ती। प्रदेश में स्टाफ नर्स के रिक्त पड़े 3012 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 का विस्तृत विज्ञापन अपनी वेबसाइट पर जारी करने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यूपी PSC के कैलेंडर में यह परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है। कोविड काल में हज़ार संख्या में स्टाफ नर्स की भर्ती को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तो इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। जो भी एलिजिबल है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.nic.in पे आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बताया गया है कि जो PCS 2019 और PCS 2020 से संबंधित अभ्यर्थियों के कट ऑफ और प्राप्तांक 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। आज शाम तक आ सकता है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक 23 जुलाई तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं कि प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक शीघ्र जारी किए जाएं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्वास्थ्य कर्मियों की सीधी भर्ती के मामले में सरकार से मांगा जवाब। तो यहाँ पे संविदा की ये स्टूडेंट हैं और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन लोगों को पहले ही इसमें नियुक्ति मिलनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ वर्कर व अन्य कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित प्रारंभिक योग्यता परीक्षा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और आयोग से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका का कहना है कि 2018 की नियमावली से पहले यह नियुक्तियां आयोग के दायरे से बाहर थीं। बैचवार वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाती थी। याचिका में नियमावली की कुछ उपलब्धों की चुनौती दी गई है। याचिका की सुनवाई 13 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा परिणाम याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने प्रियंका शुक्ला और 11 अन्य की याचिका पर दिया। याचिका पर अधिवक्ता संजय कुमार ओम व रवि प्रकाश शुक्ल ने बहस की। इनका कहना था कि याचिका ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी ANF के रूप में संविदा पर कार्यरत है। पहले नियम था कि हेल्थ वर्कर पद पर बैचवार वरिष्ठता के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब नियमावली से आयोग से चयन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे चुनौती दी गई है। तो जैसा कि एग्ज़ाम कराकर ये लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है भर्ती कराता, लेकिन इन लोग की डिमांड है कि पहले संविदा वालों को पहले जो रूल था उसी के अकॉर्डिंग इन लोग की नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो इस पे 13 तारीख को सुनवाई है। अब बात करते हैं दोस्तों यूपी बीएड एग्ज़ाम की। तो 30 तारीख को जैसा कि इसका एग्ज़ाम है, तो सबसे बड़ी अपडेट आपको देना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं, तो सबसे पहले मन में ये सवाल है और स्टूडेंट में ये लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है ज़रूरी है वरना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ तक कि किसी भी यूनिवर्सिटी ने इस तरह के रूल और कोई भी नियम नहीं बनाया गया है कि आप यदि टीका नहीं लगवाए हैं तो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। यदि आप लगवा लेते तो बेहतर है और नहीं लगवाए हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो बेहतर होगा और एग्ज़ाम जो है अपने टाइम पे होगा। उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपको एडमिट कार्ड पे ही बता दिया जाएगा, जैसे मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोस्तों आज शाम तक 8 और 9 बजे के पहले संभावित रिज़ल्ट आपको आबकारी सिपाही या होम्योपैथी फार्मासिस्ट की इन दोनों में से कोई एक रिज़ल्ट जारी कर सकता है। अभी आज मीटिंग का आयोजन है और देखिए इस मीटिंग में क्या डिसीजन आता है, लेकिन पूरी संभावना है कि आज शाम तक कोई एक रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट रिजल्ट को लेकर परेशान है, आज शाम तक कोई एक बहुत बड़ी अपडेट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से मिलने वाला है। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।